यूपी के प्राइमरी स्कूलों के टीचर्स के डिजिटल अटेंडेंस को लेकर भारी विवाद चल रहा है। टीचर फेस रिकॉग्निशन सिस्टम यानी कि चेहरा दिखाकर हाजिरी लगाने का काफी विरोध कर रहे हैं। सरकार के आदेश के बाद भी पूरे यूपी में टीचर डिजिटल हाजिरी नहीं लगा रहे हैं और स्कूल में टीचर्स काली पट्टी बांधकर क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाई करवा रहे हैं। डिजिटल हाजिरी न देने पर सरकार ने एक्शन भी शुरू कर दिया है। बाराबंकी में 11,000 शिक्षकों की सैलरी काट दी गई है। उन्नाव में 12,229 टीचर्स की सैलरी काटने के आदेश जारी किए गए हैं और साथ में सरकार ने विभागीय कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। क्यों डिजिटल अटेंडेंस पर हंगामा बरपा हुआ है? क्यों टीचर सरकार के इस फैसले को अपनाने की खिलाफत करते नजर आ रहे हैं? देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के प्राइमरी, उच्चतर और कस्तूरबा स्कूलों में शिक्षकों और स्कूल में काम कर रहे कर्मचारियों की डिजिटल हाजिरी शुरू हो गई है, लेकिन प्रदेश भर में शिक्षकों के जरिए इसका कड़ा विरोध भी किया जा रहा है। आप देख सकते हैं अलग अलग जिलों की तस्वीरें जहां शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं। अयोध्या, बाराबंकी, देवरिया, मेरठ, प्रतापगढ़, मिर्जापुर जैसे तमाम जिलों में शिक्षक इसका विरोध कर रहे हैं। कई शिक्षक स्कूलों में डिजिटल हाजिरी नहीं लगा रहे हैं तो कहीं वो काली पट्टी बांधकर इसका विरोध दर्ज करा रहे हैं। शिक्षक संगठन प्रदेश सरकार के इस फैसले के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। उनका मानना है कि आदेश पूरी तरह से अव्यवहारिक है। हमारे विद्यालय में लगभग 600 बच्चे हैं। मान लीजिए किसी बच्चे को ही कोई चोट लग गई, हमें उसको लेकर के डॉक्टर को दिखाना है या कोई तुरंत प्राथमिक चिकित्सा देनी है और हमें साथ में फेस अटेंडेंस भी देनी है। बताइए दोनों चीज़ें क्या व्यवहारिक आपको लगती हैं? अब ये बताइए कि जब ये टाइम मोशन और अटेंडेंस वाला होगा वो बीएलओ का कार्य किस समय करेंगे? पहली बात तो ये कराना ही नहीं चाहिए। मैं इसका सख्त खंडन कर रही हूँ कि इनको केवल शिक्षकों का अनुदेशन, शिक्षा मित्रों का कार्य गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देना। सवाल ये है कि आखिर डिजिटल हाजिरी पर हंगामा क्यों मचा है? सरकार की तरफ से क्या आदेश दिए गए हैं? यूपी के प्राथमिक स्कूल में 87,811 टीचर हैं। उच्चतर प्राथमिक स्कूल में 46,527 टीचर हैं। कस्तूरबा स्कूलों में 746 टीचर हैं। सभी टीचर आदेश के दायरे में आते हैं। टीचर्स को सुबह 7:45 से 8 बजे तक हाजिरी लगानी है। शिक्षकों के विरोध के बाद आधे घंटे की छूट दी गई। अब 8:30 बजे तक डिजिटल हाजिरी की छूट दी गई है। टीचर्स का कहना है कि आदेश उन्हीं लोगों के लिए क्यों है, बाकी विभागों में भी इसे लागू क्यों नहीं किया जा रहा? देखिए, वास्तव में ये डिजिटल सिग्नेचर की जो मुहिम चली अभियान, ये है तो वास्तव में बहुत अच्छा है कि इससे एक अनुशासनात्मक प्रणाली आएगी, लोग डिसिप्लिन में रहेंगे। लेकिन ये हर एक विभाग से क्यों प्रसिद्धि विद्यालय, क्यों हम शिक्षक इस टारगेट में रहे? इसको हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक विभाग में इसे लागू किया जाए। सरकार का मानना है कि स्कूलों में डिजिटल हाजिरी से सभी को फायदा मिलेगा। दरअसल यूपी सरकार का मानना है कि स्कूलों में टीचर्स के आने का सही वक्त पता चलेगा। स्कूल में कितने टीचर मौजूद हैं इसकी जानकारी मिल पाएगी। शिक्षा विभाग के पास शिक्षकों और बच्चों की ऑनलाइन जानकारी भी उपलब्ध हो पाएगी। हाजिरी के नाम पर शिक्षकों के उत्पीड़न की शिकायतें भी खत्म होंगी। सही डेटा मिलने पर शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी कमियां भी दूर हो पाएंगी। सरकारी स्कूलों में कामकाज को लेकर पारदर्शिता आएगी। लेकिन टीचर्स के विरोध की भी अपनी वजह है। टीचर्स इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है इससे उन्हें नुकसान होगा। शिक्षा विभाग की तरफ से स्कूलों में टैब भेजे गए। टैब के जरिए स्कूल पहुंचकर हाजिरी देनी। टीचर्स का कहना है कि टैब चलाने की ट्रेनिंग नहीं दी गई। गांव देहात के स्कूलों में अक्सर नेटवर्क की समस्या रहती है। टैबलेट अगर खराब हो गया तो फिर गैर हाजिर माना जाएगा। दूर से आने वाले टीचर्स के लिए ट्रैफिक जाम की समस्या है। हाजिरी के दबाव से मानसिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हों। एंड शांति प्रेजेंट, बेटा अपने नाम से खड़े होंगे। अनुष्का प्रेजेंट, निशी। अयोध्या में बेसिक शिक्षा अधिकारी का कहना है कि ऑनलाइन हाजिरी से शिक्षकों को ज्यादा से ज्यादा समय बच्चों की पढ़ाई पर फोकस करने का मौका मिलेगा। स्कूल में बच्चों के नामांकन के बाद अटेंडेंस की समस्या का भी समाधान होगा। जो निर्देश हैं कि बच्चों की प्रार्थना सभा के समय की फोटो होगी और बच्चों की अटेंडेंस ऑनलाइन ली जाएगी, उसको न सिर्फ स्कूल लेवल पे, ब्लॉक लेवल से, जनपद लेवल से, स्टेट लेवल से भी हम मॉनिटर कर रहे हैं कि किसी स्कूल में अगर बच्चे की उपस्थिति कम हो रही है तो क्या कारण है। हम जो विभाग है, अधिकारी हैं, क्या सपोर्ट स्कूल को कर सकते हैं, गार्जियन की तरफ से क्या फीडबैक है उसको भी हम लोग देख सकते हैं। तो उद्देश्य सकारात्मक है कि व्यवस्था में सुधार हो।
प्राइमरी स्कूलों में ऑनलाइन हाजिरी और शिक्षकों के विरोध के सवाल पर जयंत चौधरी ने कहा कि आज का समय तकनीक का है, तकनीक से बच नहीं सकती। टीचर भी सरकारी कर्मचारी हैं, बच्चे देश का भविष्य हैं। ऐसे में सभी पक्षों को देखते हुए तकनीक से जुड़ना बेहतर होगा। देखिए, टेक्नोलॉजी से हमें बचना नहीं चाहिए। टेक्नोलॉजी से पारदर्शिता आती है और जो कोई सरकारी नौकरी कर रहा है उनकी एक जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने शपथ ली है, वो शपथ का मैं ध्यान उनको दिलाता हूँ, ड्यूटी का मैं ध्यान दिलाता हूँ। हमारी प्राथमिकता है बच्चे, देश का भविष्य, और वे परिवार जो उन बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं उन परिवारों के साथ भी न्याय होना चाहिए। शिक्षकों का कहना है कि सरकार को शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए पहले उनकी दशा सुधारनी चाहिए। यूपी में 1.5 लाख से अधिक शिक्षकों के पद खाली हैं। प्राइमरी स्कूलों में 39 बच्चों पर 1 टीचर तैनात हैं, जो तय मानकों से कम है। अब देखना यह है कि सरकार और टीचर्स के बीच छिड़ी डिजिटल अटेंडेंस की तकरार कहां तक जाती है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।